बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्य आत्माओं, कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आज अभी मृत्युंजय विधान भी होगा, उससे पहले थोड़ा सा स्वाध्याय करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलो सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। भव्यात्माओं, संसार के अंदर अनादिकाल से ये जीव 3 लोक के अंदर 84 लाख योनियों में 4 गतियों के माध्यम से परिभ्रमण करता आ रहा है। इसी की कहानी हमारे ग्रंथों में कही गई है कि अनंतानंत जीवों के मध्य हम सब भी वर्तमान में मनुष्य गति को पा करके अपना अपना जीवन अपने तरीके से जी रहे हैं और अब उसका मूल्यांकन करते हुए आगे हमें नरक तिर्यंच गति के निगोद के दुख ना भोगने पड़े, इसी बात पर विचार चल रहा है। 6 ढाला के माध्यम से आपने जाना कि जो देवगति संसार की सबसे सुखी गति मानी जाती है, वहाँ भी तीव्र मानसिक दुख भी हैं और उन मानसिक दुखों में जीते हुए जब वहाँ से निकलना पड़ता है, यानी देवता भी मृत्यु को प्राप्त होने लगते हैं, तो मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण वे बहुत ही दुखी होते हैं। लेकिन मृत्यु तो आती ही है आयु के समाप्त होने पर। वहाँ से निकलकर वे एक इंद्रिय स्थावर की पर्याय में भी जन्म धारण कर लेते हैं। अब इन सब गतियों में परिभ्रमण करने का जो कारण बताया, वह सबसे बड़ा कारण मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व अर्थात अपना श्रद्धान उल्टा है और श्रद्धान को सच्चा बना लेना, ये सम्यक दर्शन है। दूसरी ढाल के अंदर मिथ्यात्व का वर्णन किया, ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व। इन सब को जानकर पुनः तृतीय ढाल में हम लोग आए, जहाँ आत्मा का हित सुख बताया और वह सुख निराकुलता में है। वह निराकुलता मोक्ष में ही होती है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगने की प्रेरणा हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, कवियों ने बताया है। हम तीसरी ढाल के अंदर चौथे नंबर के श्लोक में चल रहे हैं, जहाँ इनका कहने का तात्पर्य है कि सम्यक दर्शन कौन धारण कर सकता है। सम्यक दर्शन यहाँ पर किसे प्राप्त हो सकता है। ऐसे तो चारों ही गतियों में सम्यक दर्शन होता है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि मनुष्य हैं, उनको विशेष रूप से कहा कि 7 तत्वों पर जो श्रद्धान करने से आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, इसमें दृढ़ता रखना, इसमें अविचल रहना, अपने श्रद्धान को हटने नहीं देना, यही
आपका सम्यक दर्शन है। अब चतुर्थ श्लोक के माध्यम से जीव के भेद, बहिरात्मा और उत्तम अंतरात्मा की बात कहते हैं। मंगलाचरण करके और छह ढाला का स्वाध्याय प्रारंभ करती हूँ। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। मन वचन काय, ये तीनों योग हमारे और आपके पास में हैं। इन तीनों योगों को संभाल करके, यानी अपने उपयोग को बिल्कुल स्थिर करके, त्रियोग पूर्वक वीतराग विज्ञानता को नमन करके आगे का विषय प्रारंभ है। बहिरातम अंतर्यातम परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्वमुधा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। एक एक चीजों का वर्णन पढ़ करके और फिर परीक्षण करना है कि हम कौन हैं। तो जीव के तीन भेद बताए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जीव माने आत्मा, आत्मा शब्द से संबोधित होने वाला जीव तत्व है। और जीव माने जिसके अंदर जानने देखने की शक्ति होती है, उसे कहते हैं जीव। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण बताया उपयोग, यानी जिनके अंदर ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग चाहे प्रकट रूप में है चाहे अप्रगट रूप में। एक इंद्रिय जीव के अंदर भी दोनों उपयोग हैं। कुमति कुछ शुद्ध ज्ञान के रूप में है ज्ञानोपयोग, अचक्षु दर्शन के रूप में है दर्शनोपयोग। एक इंद्रिय से लेकर तीन इंद्रिय तक इस प्रकार से, और चार इंद्रिय के जब चक्षु आ जाते हैं तो चक्षु और अचक्षु ये दोनों उपयोग हो जाते हैं। और पंचेंद्रिय जीव के भी ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग चक्षु और अचक्षु दोनों ही होते हैं। और अवधि दर्शन अवधिक ज्ञानियों के ही होता है, अवधिक ज्ञान के साथ ही अवधि दर्शन रहता है। तो कुल मिला करके आपको बताना ये है कि जीव शब्द जो है वह आत्मा नाम से संबोधित किया जाता है। और प्रत्येक शरीरधारी प्राणी के पास में ये जीव यानी आत्मा है। उसी के कारण हमारी सारी एक्टिविटीज चलती हैं। उस जीव के तीन भेद बताए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब बहिरात्मा किसे कहते हैं? देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्वमुधा है, जो शरीर और आत्मा को एक मान लेते हैं। अज्ञानी जीवों को कहते हैं ना कि शरीर में दुख हुआ, हमारी आत्मा के अंदर दुख हुआ, तो जीव और शरीर को अलग अलग ना मान करके शरीर के दुख में दुखी और शरीर के सुख में आत्मा को भी सुखी मान लेते हैं। ये है लक्षण बहिरात्मा का। बहिरात्मा माने आत्मा से जो बाहर हैं, आत्मा से जो बाहर हैं। आत्मा से बाहर होना मतलब जो आत्मा की बातें नहीं जानते। आत्मा अजर अमर है, आत्मा अविनाशी है, पढ़ते हैं ना आप। तो ये निश्चय जानना कि आत्मा वास्तव में अजर अमर है, लेकिन संसार में रह करके शरीर को धारण कर किया है, इसलिए वह आत्मा संसारी आत्मा कहा जाता है। तो संसारी आत्मा में जो बहिरात्मा और अंतरात्मा पना है, तो बहिरात्मा को बताया कि वह जीव तत्व को असली रूप में नहीं जान पाते। तत्व माने क्या है? सार,
तो जीव तत्व का सार यानी जीव तत्व का असली मतलब ही नहीं जानते हैं। हमारे सबके शरीर के अंदर जीव है ना? कोई ऐसा है कि जिसके अंदर आत्मा नाम की चीज नहीं है, जीव नहीं है? सबके अंदर है ना? सबके अंदर जीव है। अगर जीव ना हो तो हम बोल नहीं सकते, जान नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये पहचान है कि जिसके अंदर जानने देखने की शक्ति है वह जीव है। और बहिरात्मा जीव क्या मानता है? शरीर के सुख में सुखी, शरीर के दुख में दुखी। तो जीव और अजीव को, शरीर और आत्मा को एक मान लेते हैं। ये बहिरात्मा, यानी बहिरात्मा माने यही गलत श्रद्धान है, यही मिथ्यात्व का लक्षण है। आप देखो कहा जाता है ना कि रंगी को नारंगी कहते, कहें तत्व को खोया। कबीरदास जी का एक दोहा पढ़ा होगा ना स्कूल के अंदर कि रंगी को नारंगी कहते, कहें तत्व को खोया, और चलती को गाड़ी कहते हैं, देख कबीरा रोया। कबीरदास जी कहते हैं कि देखो संसार की ऐसी दशा है, जो रंगी हुई है बढ़िया ऑरेंज कलर, उसको कहते हैं नारंगी। नारंगी माने जो रंगी नहीं है, लेकिन जो रंगी है यानी रंग सहित है, कलरफुल है, उसको नारंगी कह देते हैं। और कहें तत्व को खोया, जो दूध का सार तत्व बचता है, यानी उसे आग में जो उसको औंट देते हैं और खोया बना लेते हैं, जो तत्व मिला दूध का तत्व, उसको कहते हैं खोया, माने खो गया। खोया माने खो गया। तो जो तत्व मिल गया, दूध इतना सारा था और खोया कितना, इतना सा बना, तो दूध का सार है ना, वो तत्व है, लेकिन उस तत्व को कह देते हैं खोया, खो गया, दूध खो गया, खोया मिल गया। तो कबीरदास जी कहते हैं ये संसार की दशा है कि जो तत्व है उसको खोया कह देते हैं, और चलती को गाड़ी कहते हैं। जो चलती होती है गाड़ी, गाड़ी माने जो गड़ जाए, एक जगह स्थिर हो जाए, लेकिन जो चल रही है उसको कहते हैं गाड़ी। चाहे बैलगाड़ी है, चाहे मोटर गाड़ी है, चाहे रेलगाड़ी है, उसको गाड़ी कहते हैं। तो देख कबीरदास जी कहते हैं ये सब संसार की उल्टी उल्टी स्थिति देख करके मुझे रोना आ रहा है। ये बहिरात्मा की दृष्टि है कि जो उल्टी बात कहता है। और कबीरदास जी ने अगर हमारे संतों को देख लिया होता कि जो जैसा कहते हैं वैसा ही जीते हैं, तो उन्हें रोना नहीं पड़ता। माने जो जिह्वा से कहते हैं वही जिंदगी से जीते हैं, तो ये अंतरात्मा होते हैं। बहिरात्मा क्या करता है कि जो नहीं है उसको मान लेता है, जीव और अजीव को, यानी शरीर और आत्मा को एक मान लेता है, इसीलिए दुखी रहता है। तो ये बहिरात्मा का लक्षण है। अब अपने को क्या करना है कि अंतरात्मा बनना है। तो तीनों के लक्षण बता रहे हैं। जब लक्षण बताएंगे तभी आप सोचेंगे क्या हमें बहिरात्मा बनना है कि अंतरात्मा बनना है कि परमात्मा बनना है। तो बहिरात्मा माने शरीर और आत्मा को एक नहीं, ऐसा नहीं है कि शरीर को दुख हुआ है तो आत्मा में दुख नहीं होता है, लेकिन ये मानना है कि हमारा शरीर अलग है और आत्मा अलग है। चूंकि कर्म बंध के साथ हमने शरीर को धारण किया है, जीवात्मा हमारे अंदर है, तो उसके सुख में सुख, दुख में दुख होता है। लेकिन इस बात को जान ले जब कि वास्तव में दुख शरीर को है, कष्ट शरीर में आया है, आत्मा में नहीं आया है, तब समझो अंतरात्मा है। तो बहिरात्मा का लक्षण बता दिया। उसके बाद कहते हैं अंतरात्मा के तीन भेद हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। उत्तम, मध्यम, जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। तो कहते हैं कि अंतरात्मा मतलब जो भेद विज्ञान को जानते हैं, जो भेद करके आत्मा और शरीर को अलग अलग समझते हैं, आत्मा और शरीर को पर
अलग अलग मान करके सुख को अलग, दुख को अलग आत्मा से मानते हैं और सारे पदार्थों को, मकान, स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, इन सब में रहते हुए भी जानते हैं कि ये हमारे नहीं है। अगर हमारे होते तो हमें मृत्यु के साथ मिल जाते, हमारे साथ चले जाते, लेकिन नहीं है। रहते हुए भी ऐसी श्रद्धा करना। भरत चक्रवर्ती का क्या था? भरत चक्रवर्ती पूरे 6 खंड के राज्य में रहते थे, लेकिन अंतरात्मा थे। वे जानते थे कि मुझे पूर्व जन्म के पुण्य के योग से चक्रवर्ती की संपत्ति मिली है और ये भी मेरे साथ में जाने वाली नहीं है। बस यही जान लेना, यही अंतरात्मा। ये थोड़ी है कि अंतरात्मा बस खाली मुनि बन जाते हैं, साधु ही बन जाते हैं। श्रद्धान अपना अटल रखना। जब अटल श्रद्धान रखते हैं तो देखो, अपनी कोई चीज़ चोरी चली जाती है, कोई कष्ट पहुंचता है तो दुख होता है, लेकिन उसके बाद यही कहते हैं मेरा नहीं था इसलिए चला गया, मेरा होता तो न जाता। तो कहीं तो भेद विज्ञान हुआ, मेरा नहीं था ये भेद विज्ञान हुआ, और यही भेद विज्ञान अंतरात्मा के लक्षण को बताता है। और परमात्मा कौन है? परमात्मा द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी। अच्छा, यहाँ पर तो उत्तम अंतरात्मा की बात कहते हैं कि 3 प्रकार के जो अंतरात्मा हैं उनमें मुनिराज, जिन्होंने बाह्य परिग्रह, अंतरंग परिग्रह, राग, द्वेष, मोह, कषाय सब कुछ छोड़ दिया, वे मुनिराज उत्तम अंतरात्मा हैं। अभी देखो, वो भी परमात्मा की गिनती में नहीं आए। परमात्मा तो आगे बताएंगे कि परमात्मा जिन्होंने कर्मों को नाश कर दिया वे परमात्मा हैं। यहाँ उत्तम, मध्यम, जघन 3 प्रकार के अंतरात्मा बताए हैं। उत्तम अंतरात्मा उन मुनियों को बताया कि जो शुद्ध उपयोग में लीन होकर के और सारे परिग्रह का त्याग करके केवल अपनी आत्मा में लीन होकर के और ध्यान करते हैं, शरीर आदि को पर समझ लेते हैं, वे अंतरात्मा उत्तम अंतरात्मा होते हैं। पांडवों के शरीर को दुख दिया गया, सुना है कहानी कि शत्रुंजय गिरी पर जाकर मुनि बन करके और ध्यान कर रहे थे, तो दुर्योधन का भांजा कुरुधर क्रोध में आ गया, इनने हमारे मामा जी को जो है इतना कष्ट दिया है। तो उसने लोहे की तमाम आभूषण तपा तपा करके अग्नि में जला जला करके उनके हाथों में, मस्तक पर मुकुट पहना दिया। बोले लो अब तुम मुकुट पहनो, कैसे राज्य करोगे। वे मुनि तो अपने कर्मों को काटने के लिए खड़े ही थे ध्यान में, लेकिन उनके ऊपर उपसर्ग किया। उस समय उन्होंने अपने शरीर को भी पर समझ लिया, तो वे उत्कृष्ट अंतरात्मा थे, परमात्मा बनने की ओर अग्रसर थे। और अगर बहिरात्मा होते तो सब जल्दी जल्दी भाग जाते, उससे भी बदला लेने लगते और उसके ऊपर और ज़्यादा अग्नि बरसाने लगते। तो ऐसा नहीं है। जो इस चीज़ को नहीं जानते, आज जो सामाजिक संघर्ष देश के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर झगड़ा करते हैं, तो क्या वे आत्मा के तत्व को नहीं समझ पाते और केवल बाहर में लड़ते रहते हैं। ये बहिरात्मा का लक्षण बताया। और ऐसे मुनिराज जो कर्मों से लड़ते हैं वे उत्तम अंतरात्मा कहे जाते हैं। इस प्रकार से अपने को आगे मध्यम, जघन्य अंतरात्मा और परमात्मा का लक्षण जानना है। इन बातों से हमें बहिरात्म तत्व की ओर से विमुख होकर के अंतरात्मा बनने की ओर चलना है आगे। और आज का स्वाध्याय यहीं पर समापन करके अभी मृत्युंजय विधान होगा जो संकट निवारक है। पूज्य माता जी लगातार 4-5 दिनों से, जब से युद्ध की विभीषिका का शुभारंभ ही हुआ, तब से राजा प्रजा देश की पूरी रक्षा के लिए मंत्र बुलवाती हैं और लगातार अयोध्या में मृत्युंजय विधान, शांति विधान, ऋषभ देव विधान ये सब चल रहे हैं। आप लोग भी जाप करें, सामूहिक रूप में भी और व्यक्तिगत अपने घर में भी सुरक्षा के लिए। ओम नमो अरिहंताणम सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा।
आज माता जी ने यही मंत्र दिया है। ओम नमो अरिहंताणम सर्वम रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा। ओम नमो अरिहंताणम सर्वम रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा। इसके खूब माला फेरे जाप करें, सामूहिक रूप में करें, क्योंकि सैनिकों का भी उत्साह बढ़े और जो सैनिक हम सबको सुख की नींद में सुलाते हैं, अपनी जान को हथेली पर लेकर के उनकी सुरक्षा की भी भगवान से प्रार्थना करें और युद्ध की विभीषिका शांत हो, हमारे देश के राजा प्रजा और हम लोग सब लोग सुरक्षित रहें, इस भावना के साथ जाप कीजिए। अब हम महाकष्ट निवारक मृत्युंजय विधान करवा रहे हैं। 10 दिशा से आने वाली जो भी व्याधि है, कष्ट है, इन सब की उपशांति हो, इसके लिए 10 दिशाओं में पहले पुष्पांजलि क्षेपण करके अर्घ्य को चढ़वाया जाता है। तब स्थापना कीजिए। जलो महासंकट निवारक श्री मृत्युंजय विधान की जय। ये तो जिनवर का दरबार है, यहाँ भक्ति तो करना पड़ेगा। ये तो जिनवर का दरबार है, यहाँ भक्ति तो करना पड़ेगा। मन में यदि शक्ति, मन में यदि भक्ति की शक्ति है, तन से व्याधि को भगना पड़ेगा। आज कलयुग का अभिशाप है, हिंसा का जग में साम्राज्य है, फैला आतंक अन्याय है, केवल प्रभु भक्ति ही आधार है। मृत्यु विजयी श्री जिनराज की पूजा से कष्ट हरना पड़ेगा। ये तो जिनवर का दरबार है, यहाँ भक्ति तो करना पड़ेगा। ओम ह्रीं महाकष्ट निवारक मृत्युंजय पंच परमेष्ठिनः अत्र अवतरतोर संवत्सराहोननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम् अत्र मम सन्निधौ भव षट्सनिधिकरणं स्थापनम्। महाकष्टकारी कलियुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलियुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलियुग में कितना जल पी कर मैंने तन तृषा शांत करना चाहा। कितना जल पी कर मैंने तन तृषा शांत करना चाहा। जाना अब जल से पूजन ही, जाना अब जल से पूजन ही, दे भव जलधि किनारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग में ओम ह्रीं महाकष्ट निवारक मृत्युंजय श्री पंच परमेष्ठिभ्यः जन्म निरोधनाय जन्म निरूपामिति स्वाहा। ठंडी कई मशीनों से तन घर शीतल करना चाहा। ठंडी कई मशीनों से तन घर शीतल करना चाहा। जाना अब चंदन से पूजन हरता ताप हमारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग में ओम ह्रीं महाकष्ट निवारक मृत्युंजय श्री पंच परमेष्ठिभ्यः संसारता विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। बासमती का खंडित चावल घर में खाया जाता है। बासमती का खंडित चावल घर में खाया जाता है। उसे चढ़ाकर पूजन में पाऊं अक्षय पद प्यारा है। उसे चढ़ाकर पूजन में पाऊं अक्षय पद प्यारा है। महाकष्टकारी कलयुग में ओम ह्रीं महाकष्ट निवारक मृत्युंजय श्री पंच परमेष्ठिभ्यः अक्षय पद प्राप्ति क्षितम निरूपामिति स्वाहा।
अच्छी बाग बगीचों के पुष्पों से घर को सजाते हैं, अच्छे बाग बगीचों के पुष्पों से घर को सजाते हैं। वही पुष्प पूजन में चढ़ाकर हो मन शांत हमारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग में। ओम ह्रीं महाकष्ट निवारक मृत्युंजय श्री पंच परमेष्टिभ्यः कामधुष्णाय पुष्पं निरूपयामि स्वाहा। भक्ष्य भक्ष्य सभी कुछ खाकर तन को रोगी बना लिया, पूजन में नैवेद्य चढ़ा नसता क्षुद्र रोग हमारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग में। ओम ह्रीं महाकष्ट निवारक मृत्युंजय श्री पंच परमेष्टिभ्यः काम सुधारुगुणाशनाय नैवेद्यं निरूपयामि स्वाहा। बिजली की रोशनी से घर को खूब चमाचम करते हैं, घृत दीपक से प्रभु आरती कर मिलता ज्ञान उजाला है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग में। ओम ह्रीं महाकष्ट निवारक मृत्युंजय श्री पंच परमेष्टिभ्यः मोहांधका विनाशनाय दीपं निरूपयामि स्वाहा। पाप कर्म के उदय से मानो पर को दुख देता रहता, धूप दहन कर कर्म नसाऊं पूजन द्रव्य प्यारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग में। ओम ह्रीं महाकष्ट निवारक मृत्युंजय श्री पंच परमेष्टिभ्यः अष्टकं दनाय धूपं निरूपयामि स्वाहा।